डियर स्टूडेंट्स, एमए प्रीवियस के पेपर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड मैनेजमेंट के इससे पूर्व के लेक्चर में हमने मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन की क्या विशेषताएं हैं, मोटिवेशन की विधियां आदि की हमने चर्चा की थी। उसी की निरंतरता में आज हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। 20वीं सदी के आरंभ से ही यह प्रबंधन गुरुओं या विचारकों को चिंतित करता रहा कि वह कौन सा बेहतर तरीका है जिसमें कार्मिकों को प्रेरित किया जाए, जिससे वे कार्यकुशल तरीके से हार्ड वर्क कर सकें, जिसके परिणाम स्वरूप संगठनात्मक लक्ष्य जल्दी से बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सके। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत हम आज मास्लो का आवश्यकता पद सोपान का सिद्धांत, जो कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, का अध्ययन करेंगे। मास्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता सोपान सिद्धांत यानी कि मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी अभिप्रेरण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मास्लो ने आवश्यकता की क्रमबद्धता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने संगठनों तथा व्यक्तियों के बीच संबंधों का मानव आवश्यकताओं की दृष्टि से विश्लेषण किया। आवश्यकताओं को उन्होंने 5 श्रेणियां में विभाजित किया और उन्हें एक के बाद एक प्रकट होने के कारण सीढ़ी के रूप में दिखाया है। मास्लो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। यह विचारधारा अभिप्रेरण की व्यवहारात्मक विचारधारा के अनुकूल है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य इसलिए करता है कि उसके अंदर कोई अतृप्त आवश्यकता, इच्छा या तनाव उस काम को करने की प्रेरक शक्ति उत्पन्न करती है। व्यक्ति संगठन में इसलिए ही कार्य करता है क्योंकि वह संगठन उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराता है। मास्लो के अनुसार व्यक्ति में 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, अर्थात मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकता हैं उनको मास्लो ने 5 वर्गों में बांटा है। नंबर 1, शारीरिक आवश्यकताएं यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो कि भूख प्यास इत्यादि से संबंधित है। ये मानवीय जीवन यापन को जो मूल आवश्यकताएं उससे संबंधित है, जैसे भोजन, जल, निद्रा, जो कि शारीरिक क्रियाओं से जुड़ी होती हैं। सेकंड जो है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता यानी कि सिक्योरिटी नीड्स, अर्थात व्यक्ति की सुरक्षा एवं व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा। शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद व्यक्ति सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि के विषय में विचार करता है। इसके अंतर्गत जैसे कि दुर्घटना, बीमारी, रोजगार, वृद्धावस्था, सुरक्षा आदि आवश्यकताएं जो कि शारीरिक क्रियाओं से जुड़ी हुई होती हैं आती हैं। थर्ड जो आवश्यकता उन्होंने मास्लो ने बताई कि सामाजिक आवश्यकताएं, अर्थात सोशल नीड्स, व्यक्तियों के अंतर परस्पर संबंध एवं व्यक्तियों के बीच अपनत्व की भावना। शारीरिक एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद मनुष्य की सामाजिक आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। इसमें अपनत्व, प्रेम, स्नेह, आपसी सहमति, समूह की सदस्यता आदि आवश्यकताएं आती हैं। फोर्थ आवश्यकता जो है वो है सामाजिक आवश्यकताओं के बाद आती है महत्वाकांक्षी आवश्यकताएं यानी कि एस्टीम नीड्स, समाज में प्रतिष्ठा या मान्यता को प्राप्त करना। मास्लो के अनुसार जब व्यक्ति अपने संबंध बनाने की आवश्यकता पूरी करने लगता है तो उसमें समाज से सम्मान, प्रतिष्ठा आदि पाने की प्रवृत्ति होती है। ये वाली जो आवश्यकताएं हैं ये मानव की उच्च स्तर की आवश्यकताएं होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट तो जो है उपलब्धि की आवश्यकताएं और द्वितीय मान्यता की आवश्यकताएं। 5th जो आवश्यकता है आत्म विश्लेषण आवश्यकता यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। यह उच्च स्तरीय आवश्यकता अन्य सभी आवश्यकताओं का
चरम बिंदु होता है और इस आवश्यकता की पूर्ति व्यक्ति को काम और जीवन में संतुष्टि प्रदान करती है। इससे क्षमता, रचनात्मक सृजनशीलता और उपलब्धि के माध्यम से अपने सामर्थ्य को पहचानने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता कहा जा सकता है। इस प्रकार से मैस्लो की जो प्रथम दो जो आवश्यकताएं हैं वह लो ऑर्डर नीड्स होती हैं और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो आवश्यकताएं मैस्लो ने बताई वह हाई ऑर्डर नीड्स हैं। मैस्लो के अनुसार प्रत्येक आवश्यकता एक समय एक व्यक्ति के लिए लक्ष्य होती है और यदि व्यक्ति की मूल आवश्यकताएं अर्थात भौतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो वह अपनी सारी शक्तियां उस क्षेत्र में संतुष्टि प्राप्त करने में केंद्रित करता है। जब भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो काम के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इनका स्थान कोई अन्य आवश्यकता ले लेगी। इस प्रकार जब वह एक आवश्यकता क्षेत्र में संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तो वह उसके ऊपर की आवश्यकता को प्राप्त करना चाहता है। यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया मानव जीवन में निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार मैस्लो के सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि क्रम परंपरा के अंतर्गत कदम कदम चलने की प्रक्रिया होती है जिसमें नीचे से उच्च स्तर की आवश्यकताएं प्राप्त करने की इच्छा होती है। यहाँ पर हम अगर मैस्लो के सिद्धांत का मूल्यांकन करें, इवैल्यूएशन करें तो आलोचकों ने कहा है कि मैस्लो के जो सिद्धांत हैं वह अनुभव और प्रयोग के आधार पर सिद्ध करना कठिन है। सोपान क्रम के अनुसार नीचे से ऊपर की ओर प्राथमिकता सूची के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, परंतु रिसर्चेस से ये पता चलता है कि वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं होती है। दूसरा कि आवश्यकताओं को एक दूसरे से अलग अलग कर स्वतंत्र वर्ग में रखना भी तर्कसंगत नहीं है। और इसमें जो हम थर्ड जो आलोचना देखते हैं कि अधूरी आवश्यकताएं जो हैं व्यवहार को प्रोत्साहित करती हैं, ये आवश्यक नहीं है कि असंतुष्ट आवश्यकताएं व्यक्ति को सदैव सकारात्मक तरीके से ही एक दिशा में अभिप्रेरित करें, वे उसे नैराश्य और निष्क्रियता की ओर भी ले जा सकती हैं। कुछ शोध अध्ययनों के द्वारा इस रिजल्ट्स पे भी पहुंचा गया कि जो उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की तीव्रता है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। कुछ के व्यक्तियों के लिए सोशल नीड्स महत्वपूर्ण होती है तो कुछ के लिए स्वाभिमान की आवश्यकता है। लेकिन आलोचनाओं के होते हुए भी मैस्लो के सिद्धांत ने आधुनिक प्रबंध को प्रभावित किया है। इसका सिद्धांत संगठन में मानव व्यवहार को समझने में मदद करता है, हेल्प करता है। यह मानवीय अभिप्रेरणा का एक सामान्य सिद्धांत है जिसे हम कह सकते हैं कि सभी संस्कृतियों पर लागू किया जा सकता है। इस अवधारणा ने प्रबंधन को ये निर्धारित करने में भी काफ़ी सहायता पहुंचाई है कि कौन कौन सी विशिष्ट इच्छाएं जिनकी पूर्ति का प्रयास कार्मिकों के द्वारा किया जाता है। अतः अब प्रबंधन इस स्थिति में होता है कि संगठन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्मिकों को उनकी इच्छा पूर्ति के अवसर प्रदान कर उनका संगठन में सशक्त योगदान को सुनिश्चित कर सके, जिससे संगठनात्मक लक्ष्य की पूर्ति कार्यकुशल तरीके से हो सके। मैस्लो की ये अवधारणा काफ़ी हद तक परंपरागत नौकरशाही संगठनों के लोकतांत्रिकरण करने का भी प्रयास करती है, क्योंकि नौकरशाही संगठनों के घटक जैसे कि पद सोपान, विशेषीकरण, औपचारिकता, गैर व्यक्तिता आदि कार्मिकों के अर्थपूर्ण कार्यकरण की इच्छा को रोकते हैं। अर्थात जब कार्मिक एक खास इच्छा की पूर्ति में लगातार असफल होते हैं तो उनमें निराशा भी आ जाती है और अंततः संगठन की कार्यकुशलता भी कुप्रभावित होती है। अतः नौकरशाही संगठनों को अपने प्रक्रिया का प्रजातांत्रिक बनाना चाहिए ताकि उस संगठन में कार्मिकों की इच्छा पूर्ण तभी होगी जब संगठन कार्यकुशल तरीके से कार्य कर पाएगा। थैंक्स।